घर घर में बनाई जाने वाली हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पर बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस तरह से पालक की प्यूरी हमारी कैसे हरी भरी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। रेस्टोरेंट और ढाबे में जाकर जो आप पालक पनीर की सब्जी खाते होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा ये स्वादिष्ट घर में ही बनकर तैयार होगी। मुश्किल नहीं होता है, घर में आसान तरीके से आप रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना बना करके तैयार कर सकते हैं। परिवार वालों को भी खिला सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। तो चलिए आज की इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे लेना है पालक मैं एक बंच ले ली हूँ और इसे हमें छांट लेना है। पालक के जो अच्छे पत्ते हैं उसे साइड कर लेंगे और ख़राब पत्ते को अलग कर लेना है। तो चलिए मैं कुछ इस तरह से पालक के पत्ते को छांट करके और फिर इसे हमें धो लेना है। तो मैं यहाँ पे पालक के पत्ते को छांट ली हूँ। अब मैं इसे वॉश करके ले आती हूँ। फिर इससे बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली पालक पनीर की रेसिपी बनाकर आप सभी के साथ आज मैं शेयर करूंगी। दोस्तों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे गैस की तरफ चलती हूँ। गैस को हमें कर लेना है ऑन। और यहाँ पे मैं पालक को धो करके ले आई हूँ। अच्छी तरह से पालक के पत्ते को आप धो लीजिएगा और एक बाउल में आप यहाँ पे पालक के पत्ते को डालिएगा और उसमें 1 गिलास पानी डालिएगा। पानी बस 1 गिलास ही जाएगा और फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा, कवर मत कीजिएगा इस पालक को उबालते समय। और बस जैसे ही पानी आपका गर्म हो जाएगा ना, बस पालक को उलट पुलट कर दीजिएगा और गैस को कर दीजिएगा ऑफ। इतना ही आपको पालक को बॉईल करना है। पालक को उबालते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको इसे कवर नहीं करना है। कवर कर देने से ये होता है ना कि पालक को जब आप पीसिएगा, ग्राइंड कीजिएगा तो वही वो काले पड़ जाते हैं। और इसे पूरी तरह से उबालना भी नहीं होता है, बस फटाफट से इसे इस गर्म पानी से निकाल लेंगे। इस तरह की एक छन्नी ले लीजिएगा, उस पे हमें इसे गर्म पानी से निकालना है, छान लेना है। गर्म पानी में छोड़ देने से पालक जो है ना, उसका कलर बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो चलिए अब मैं इसे छन्नी पे डाल रही हूँ। इसके ऊपर से हमें ठंडा पानी डालना है, चिल वाटर। देखिए इससे ये होगा ना कि आपके जो पालक है ना, उसके जो प्यूरी बनाइएगा वो बिल्कुल हरे भरे रहेंगे, उसका कलर काला नहीं पड़ेगा। अब इस पानी को फेंकिएगा मत, आप इसे सब्जी में इस्तेमाल कर लीजिए, दाल में इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आटा गूंथते समय डो बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इसे साइड में रख देते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। देखिए अब हमें इसे ग्राइंडिंग जार में डालना है और इसे ग्राइंड करते समय 1 से 2 चम्मच ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। ठंडा पानी ना हो तो आप यहाँ पे 1 से 2 आइस क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपके पालक का कलर जो है ना बिल्कुल हरा भरा रहेगा। देखिए मैं ग्राइंड करके ले आई हूँ, अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देख रहे हैं एज इट इज़ हरा भरा है ना पालक का कलर। तो इस प्रोसेस को और इस छोटी सी टिप्स को आप ज़रूर अपनाइएगा जब भी आप पालक की कोई भी रेसिपी बनाइएगा। तो इस तरह से प्यूरी बनाइएगा तो आपकी भी पालक की प्यूरी जो है ना वो बिल्कुल हरी भरी रहेगी। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं, देर नहीं करना है। अब इस सब्जी को हमें बनाना कैसे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों बहुत ही आसान है इसे बनाना और खाने में यकीन मानिए रेस्टोरेंट और ढाबे वाली सब्जी भी फेल हो जाएगी। इस तरह से ये सब्जी बनेगी। तो 1 चम्मच मैं तेल को गर्म कर ली हूँ, उसमें हमें डाल लेने हैं पनीर के क्यूब्स। तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसे हल्का सा बस गोल्डन फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करूँगी इस पनीर का। आप बिना फ्राई किए हुए भी इस पालक पनीर की सब्जी को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे इस तरह से फ्राई कर ली हूँ, बस लाइट गोल्डन कलर ही मैंने इसका रखा है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है। उसी पैन में 1 चम्मच तेल में और डाल ली हूँ, आधा चम्मच मैं सहजीरा और आधा चम्मच नॉर्मल जीरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बे लीफ डालना है, तेज पत्ता, और मैं यहाँ पे एक सूखी लाल मिर्च डाल दी हूँ। फिर मैं यहाँ पे बड़ी इलायची, 2 लौंग और 2 इलायची का इस्तेमाल की हूँ, छोटी वाली। उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल कर ली हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक छोटे साइज़ का प्याज का इस्तेमाल की हूँ, बहुत ज़्यादा प्याज वगैरह भी इसमें नहीं जाएगा। आज की जो सब्जी मैं बनाने वाली हूँ कम प्याज के साथ और बिना टमाटर के ही बनाकर तैयार करूँगी। तो मीडियम फ्लेम पे प्याज को सॉफ्ट होने तक हमें भूनना है। एक छोटे साइज़ का ही प्याज का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ। लहसुन को हमें बारीक चॉप करके लेना है, बचे हुए लहसुन का इस्तेमाल हम आगे करेंगे। चलिए अब इसे हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हींग, उसके बाद कर लेंगे मिक्स। तो चलिए फ्लेम को लो कर देते हैं, इतने में नेक्स्ट तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 3 बड़े चम्मच ताज़ा दही।
दही के साथ में यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून में कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे मिक्स वेज मसाले का इस्तेमाल की हूँ। इन सभी मसालों को दही में डालने के बाद आप कर लीजिएगा मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमें इसे रखना है साइड में और चलते हैं अब गैस की तरफ। तो देखिए अच्छे से मसालों को पहले मिक्स कर लीजिएगा। अब चलिए फिलहाल चलते हैं गैस की तरफ फ्रेंड्स। तो इसे साइड में रखना है। यहाँ पे देख लेते हैं प्याज और लहसुन हमारे भून चुके हैं, देख रहे हैं। गैस के फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो रखा है। इसी स्टेज पे हमें यहाँ पे दही वाली मिक्सचर को डाल देना है। मिक्स करते हुए दही वाले मिक्सचर को डालिएगा, पर गैस के फ्लेम को थोड़ा सा आप लो रखिएगा। और उसके बाद इस मसाले को डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। तुरंत से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा, नहीं तो दही जो है ना फटने का भी चांस हो सकता है। तो अब हमें इसे मिक्स करना है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी। उसी बाउल में मैं 2-3 चम्मच पानी ले ली हूँ, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इस मसाले की हमें अच्छी से कर लेनी है भुनाई। ऑयल रिलीज होने तक इस मसाले को आप अच्छे से भून लीजिएगा, मतलब दही वाले मिक्सचर को। और भूनने के बाद फिर आप इससे एक चटपटी सी और स्वादिष्ट सी रेसिपी बना करके तैयार कर पाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए, एक बार मेरे इस तरीके से बना करके ये पालक पनीर की रेसिपी को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनती है। उसके बाद मैं यहाँ पे पालक की प्यूरी ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसे कर ले रही हूँ मिक्स। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम हाई रखा है और इसे हमें पालक को डालते ही इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। देखिए कुछ इस तरह का इसका कलर भी हो चुका है और पालक की प्यूरी आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ही इसका पेस्ट जो है ना थिक है, मतलब गाढ़ा है। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहिए ना तो आप यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ग्रेवी वाली नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह की मैं थिकनेस इसकी रखूँगी। इसी स्टेज पे हमें यहाँ पे डाल लेना है नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा। उसके बाद हमें इसे कर लेना है मिक्स। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है पनीर के क्यूब्स। तो मैं यहाँ पे डालेंगे पनीर के क्यूब्स। तो मैं यहाँ पे फ्राई किए हुए पनीर को डाल ले रही हूँ। उसके बाद हमें इसे कर लेना है मिक्स। तो चलिए अब मैं इसे लाइट हैंड से मिक्स कर ले रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और स्वादिष्ट ये लहसुनी पालक पनीर की रेसिपी बन करके तैयार होती है। दोस्तों यकीन मानिए, खाने के बाद ना आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे जब इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून डाल दे रही हूँ गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप उसे भी जाकर एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा। घर में ही बहुत ही आसानी से आप गरम मसाला पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से इस पनीर की सब्जी को हमें सर्व कर लेना है। उसके बाद लगा देना है इसमें स्पेशल सा तड़का। तो मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को लो कर दी हूँ। उसके बाद एक तड़का पैन रखेंगे और इसमें हमें डाल लेना है 1 चम्मच घी। आप घी की जगह पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल लेंगे आधा चम्मच तेल। उसके बाद जाएगा यहाँ पे लहसुन की कलियाँ जो हमने चॉप करके ली थी। गैस को फटाफट से ऑफ करेंगे। लहसुन की कलियाँ को हमें यहाँ पे जलाना नहीं है। उसके बाद हाफ टी स्पून सेसमी सीड और हाफ टी स्पून में कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दी हूँ। अब लगा लेंगे इसमें तड़का। वाव परफेक्ट। देखिए, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ढाबा और रेस्टोरेंट वाली भी जो पालक पनीर की सब्जी आप जाकर खाते होंगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये स्वादिष्ट घर में ही बनकर तैयार होती है। दोस्तों घर में भी रेस्टोरेंट जैसा खाना आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है बनाना, ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ता है बनाने में, और बिल्कुल स्वच्छ तरीके से आप अपने घर में बनाकर इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।